हेलो एंड वेलकम बच्चों टू डिफरेंशिएशन, या बोले तो डेरिवेटिव्स क्रैश कोर्स के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागतम। क्लास 11 से रिलेटेड रहेगा ये चैप्टर। क्लास 11 में अपने 4-5 क्लास में चैप्टर कंप्लीट किए थे, उतना तो एक्सरसाइज 1 में ही हो जाएगा। बाकी टोटल में इसमें 10 से 11 एक्सरसाइज है। जी हाँ, चलेगा, लंबा चलेगा अभी। चलो, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स के फर्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत। सबसे पहले इसका जो बेसिक अल्फाबेट है वो देखते हैं। लिख लो डी डी एक्स ऑफ समथिंग। डी डी एक्स का मतलब याद है क्या था? डिफरेंशिएशन। डी डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। जैसे प्लस का मतलब क्या होता है? एडिशन। वैसे ही डी डी एक्स का मतलब होगा डिफरेंशिएशन। क्या है? इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग with respect to x। डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग with respect to x। ये x क्योंकि नीचे लिखा हुआ है इसलिए अपने बोल पा रहे हैं ऐसे। अगर डी डी वाई लिखा होता तो अपने क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है। वैसे ही अगर डी वाई बाई डी एक्स हो, डी वाई बाई डी एक्स, बोलो वो समथिंग अब क्या बन गया? y बन गया। y आया है तो क्या बन गया यहाँ पे? dy बाई डी एक्स। क्या होगा dy बाई डी एक्स फिर? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। चलो बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ, क्योंकि एमसीक्यूज आना स्टार्ट हुआ है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन का वो देखते हैं। लिख लो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लिख लो, इसका मतलब क्या है? अपने जो पढ़े ना अभी डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज एक्चुअली स्लोप, स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट। बोलो क्या बताएगा डी वाई बाई डी एक्स? स्लोप। सिंपली बताएगा स्लोप। कहां पे स्लोप बताएगा? एट अ पॉइंट। ठीक है। कुछ महीने बाद अपने करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा? एरिया बताता है बिटवीन टू पॉइंट्स। डिफरेंशिएशन क्या बताता है? स्लोप एट अ पॉइंट। इंटीग्रेशन बताएगा एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स। आओ इसको समझते हैं फर्दर। पकड़ लो, ये एक कर्व है हमारे पास। दिस इज अ कर्व, एफ एक्स कर्व। दिस इज अ कर्व। आओ, यहां से कर्व, इस पार्ट का बात अगर मैं करूं, कर्व ऊपर जा रहा है कि नीचे गिर रहा है? ऊपर जा रहा है। दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग। मच लाइक अ सप्लाई कर्व, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। इस पॉइंट पे कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे रुक गया वो, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे है। और यहां पे नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग मच लाइक अ डिमांड कर्व। ठीक है। यहां पे ढेर सारे पॉइंट्स होंगे, यहां पे एक पॉइंट है, यहां भी ढेर सारा पॉइंट्स होगा। ठीक है। इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव सोचो? पॉजिटिव, बिकॉज ये ऊपर जा रहा है ना। यहां पे स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव मतलब किसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा? डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है। लिख लो इस एरिया में डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0। और इस एरिया में क्योंकि गिर रहा है अपना कर्व,
यहां पे स्लोप नेगेटिव होता है, यहां पे dy बाई डी एक्स विल बी लेस देन जीरो, dy बाई डी एक्स विल बी लेस देन जीरो। और कुछ बचा है यहां पे? इस पॉइंट में जहां ना ऊपर जा रहा है ना नीचे गिर रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, बस दैट्स इट। ये सिर्फ काम आएगा तुम लोग के एमसीक्यूज में, ठीक है? चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। आइनेश क्लियर है? ये बहुत ढंग से हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में, एओडी, भयंकर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, प्रिटी इंटरेस्टिंग, प्रिटी क्राई वर्दी। लोड नहीं हुआ है ये सब, छोड़ो, ठीक है। ओ, नो मीन टाइम टुडे। ओके, अब अपने अटैक बोलते सीधे चैप्टर में। ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, सिर्फ अपने को फॉर्मूलाज वगैरह याद रखना है। लिख लो फॉर्मूले। और आज मैं क्लास 11 के फॉर्मूले ही लिखाऊंगा। चलो ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे बेसिक, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला इज y इज इक्वल टू एक्स पावर n अगर हो, y इज इक्वल टू एक्स पावर n, वेयर लिख लो, वेयर n इज अ कांस्टेंट। y इज इक्वल टू एक्स पावर n। अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालने बोले, dy बाई डी एक्स एन एक्स एन माइनस वन, पुल डाउन द पावर, पावर क्या दिख रहा है अपने को? n, पुल डाउन द पावर, डिक्रीमेंट इट बाई वन, मतलब क्या हो जाएगा ये, एन एक्स एन माइनस वन। मतलब सीधे पावर को नीचे घसीट दो, पावर को नीचे घसीट दो और एक पावर कम कर देना। बोलो क्या फॉर्मूला है एक्स पावर एन का? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। क्या बोले? पुल डाउन द पावर, डिक्रीमेंट इट बाई वन। आ जाओ, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं अपने, पकड़ लो y दिया है एक्स क्यूब, y इज एक्स क्यूब, dy बाई डी एक्स, y इज एक्स क्यूब, dy बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर हो जाएगा, पुल डाउन द पावर, डिक्रीमेंटेड बाई वन, 3x। अब आइडिया क्या है ना, इफ समथिंग डजंट लुक लाइक दिस, मेक इट लुक लाइक दिस। मतलब क्या, और एग्जांपल्स मैं देता हूं, लिख लो y इज 1 बाई एक्स पावर 5, हाँ, यहां पे मत सोचना कि 1 बाई पुल डाउन द पावर डिक्रीमेंटेड बाई वन, नहीं, यहां पे पहले इस फॉर्मेट में लाओ, ये फ्रैक्शन में नहीं है, ऊपर में है न्यूमरेटर में। क्या लिख लेंगे इसको अपने, x का पावर क्या, -5, x का पावर -5। तो अब आ गया है x पावर इनके फॉर्मेट में, ये लिख लो डिफरेंशिएशन इसका, dy बाई डी एक्स इज -5 x का पावर -5 माइनस वन इज -5 x का पावर -6। अनयूज क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, और ऑनलाइन वालों जहां डाउट हो प्लीज बताओगे, ठीक है? आओ नेक्स्ट, y इज फोर्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब, फोर्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब, यस, द पावर इज एक्स क्यूब तो है ही, फोर्थ रूट मतलब होता है पावर 1/4, तो अल्टीमेट पावर 1/4 आ जाएगा, दिस बिकम्स x का पावर 3/4। लगा लो बेटा फॉर्मूला सब, x पावर n के फॉर्मेट में आ गया है, लगा लो फॉर्मूला, देयरफॉर dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू 3/4 एक्स का पावर 3/4 माइनस 1, 3/4 एक्स का पावर -1। सो ये हो गया पहला फॉर्मूला अपना खत्म। ठीक है, आओ और नॉट सो, पहले फॉर्मूला में एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी आता है। आ जाओ, लिख लो शॉर्टकट फॉर्मूला। ये फर्स्ट फॉर्मूला में आएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग को दिया जाए y इज इक्वल टू √x, और ये बहुत बार देखने पे मिलेगा अपने को, y इज √x, जहां x का पावर क्या है 1/2 हाफ। अपने लगाएंगे फॉर्मूला वगैरह, वर्किंग करेंगे, उससे बढ़िया सीधे फॉर्मूला याद रख लो इसका, क्योंकि ये काफी मशहूर है, बार बार आएगा। √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x का डिफरेंशिएशन 1/2 आएगा। ये फर्स्ट फॉर्मूला से ही, पर दरकार नहीं वैसे करने का, याद रख लो सीधे। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला में आओ। y इज इक्वल टू x, 0 1 1, y इज x का क्या है डिफरेंशिएशन 1, dy/dx सिंपली, नो नो श्रेष्ठ, 0 नहीं 1 होगा। y इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 है। कैसे? ये फर्स्ट फॉर्मूला के थ्रू भी आ सकता है। आज यहां बताओ क्या पावर दिख रहा है x का 1, x पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पुल डाउन द पावर डिक्रीमेंटेड बाय 1, तो 1x का पावर 1 माइनस 1, मतलब 1 इंटू एक्स का पावर 0, एनीथिंग पावर 0 1, बस इसका आंसर बन गया। तो उतना अपने फर्स्ट फॉर्मूला में नहीं जाते, बस सिर्फ x दिखे तो 1 लिखना। चलो थर्ड फॉर्मूला में आते हैं। y इज इक्वल टू n, where n is a constant। y is equal to n where n is a constant। यहां x वेक्स कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ कांस्टेंट दिखे विदाउट एनी x, 0, dy/dx इज 0। यहां कुछ x नहीं दिखेगा, सिर्फ कांस्टेंट दिखेगा। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर y है 3 मिलियन, y है 3 मिलियन, but it does not contain what? x, dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन 0, दैट्स इट। कोई काम नहीं आएगा इतना, 0 ही होना बाद में सब। 3 मिलियन का डिफरेंशिएशन 0। चलो नेक्स्ट फोर्थ में आओ। फोर्थ वाला फॉर्मूला तुम लोग 12 में फर्स्ट टाइम देखेगा, ये 11 में नहीं था। लिख लो y इज मॉड x, y इज मॉड x। क्या था ये 11 में? मॉड x क्या होगा, लिख लो dy/dx इज, नहीं था, dy/dx इज x बाई मॉड x, dy/dx इज x बाई मॉड x। सिंपल है, जब भी मॉड वगैरह आएगा डिफरेंशिएशन के वक्त ऊपर में नॉर्मल लिखना, नीचे में मॉड के साथ लिखना, बस दैट्स इट। ओके चलो अलजेब्राइक फॉर्मूला खत्म अपना, अलजेब्राइक फॉर्मूला खत्म। अब आओ, किस फैमिली से मिलेंगे हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली से। आओ लेट्स मीट द ट्रिगोनोमेट्रिक फैमिली के 6 सदस्य से 5th 6th 7th, 2-3 लाइन छोड़ के 6th, 2-3 लाइन छोड़ के 7th, फिर 8 9 10, 6 सदस्य से मिलेंगे रे भैया।
लिखते जाओ, y इज साइन एक्स, y इज cos x, y is tan x, y is cot x, y is cosec x, y is sec x. नहीं, रख दीजिए। आओ लिख लो डिफरेंशिएशन। अरे बाबा रे, पूरा कोर्स को क्रैश कर दे रहा है। आओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद है? cos x, yes, dy by dx is cos x, साइन एक्स का होगा cos x, cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। एक ट्रिक तुम लोगों को बता दे रहे, जिन लोगों को याद आए, सी से स्टार्ट होने पे आंसर में माइनस आए। लाइक यहां cos x सी से स्टार्ट हुआ, आंसर में माइनस आया। और किसके किसके आंसर में माइनस आएगा? कोसेक और कॉट के, दोनों के आंसर में माइनस तो आना ही। चलो ओके, आ जाओ। ठीक है, tan x में आते हैं। tan x sec x, sec square x, और कुछ sec square x होगा। tan x का डिफरेंशिएशन sec square x। मतलब यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, अपने को स्क्वायर रिलेशंस पता है। पहला स्क्वायर रिलेशन याद है तुम लोग को 10 से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1। दूसरा तीसरा थोड़ा गड़बड़ाया हुआ रहता है। हाँ, वैसा करके ही एक होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज 1, और लास्ट वाला तुम जो बोला कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज 1। ठीक है, मतलब सेक और टैन का नाता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज 1। ठीक है, तो टैन एक्स के फॉर्मूला में सेक स्क्वायर एक्स दिखेगा। तो बताओ, तो कॉट एक्स के फॉर्मूला में कौन दिखना चाहिए? कोसेक स्क्वायर एक्स दिखना चाहिए। और सी है तो भैया माइनस आएगा, दिस विल बिकम माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। टैन एक्स में जैसे सेक स्क्वायर एक्स आता है, कॉट एक्स में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, एंड ऑफ कोर्स द माइनस साइन। अच्छा, ये माइनस इस सी के कारण आता है क्या? क्वेश्चन वाले सी के कारण आता है। ठीक है, नेक्स्ट, y इज कोसेक एक्स, क्या होगा? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। यस, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। एंड सेक एक्स में आ जाओ, सिमिलरली यहां कोसेक था तो क्या आ जाएगा? यहां पे सेक आ जाएगा, कॉट एक्स था, टैन एक्स आ जाएगा। बस एक माइनस नहीं आ रहा है। सेक एक्स इज सेक एक्स टैन एक्स। सहस क्लियर? लिख लो यहां तक सब। इससे हमारा ट्रिग्नोमेट्री फैमिली भी खत्म। ओके, आओ रिवाइज करते हैं। देखना मत कोई, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक्स, कॉसेक्स का माइनस साइन एक्स, कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स, सेक एक्स टैन एक्स, सेक एक्स टैन एक्स। ठीक है, एंड लास्ट बचा कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तुम लोग के फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, लेट मी चेक। क्योंकि 11 में लोगारिथमिक फैमिली भी था, एक्सपोनेंशियल फैमिली भी था, अभी नहीं आएगा वो। ठीक है, ओके, चलो यहां तक ये सेगमेंट खत्म। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ, लिख लो अलजेब्रा, लिख लो अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब क्या देखेंगे इसमें?
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह। सबसे पहले अपने एडिशन देखते हैं। सबसे पहले एडिशन, आओ, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, एडिशन हो रहा है यहां पे अपने क्या करेंगे, दोनों में अलग अलग ddx लगा देंगे। माने एडिशन में क्या स्प्लिट हो जाता है, अलग अलग करते हैं काम। ये हो जाएगा ddx ऑफ एफ एक्स प्लस ddx ऑफ जी एक्स। सिंपल, ddx ऑफ एफ एक्स प्लस ddx ऑफ जी एक्स। तुम एक काम करो, एडिशन के साथ ही लिख लो सब्ट्रैक्शन, दोनों का काम सेम ही रहेगा, तो अपने टाइम वेस्ट क्यों करेंगे अलग से, नॉट नीडेड। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम है, ddx लगा दोगे सबके साथ। अगर माइनस होगा यहां पे तो भैया यहां भी माइनस आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, वर्क्स बोथ वेज। एग्जाम्पल में आओ, पकड़ लो, हम लोग को दे दिया ddx ऑफ x पावर 5 प्लस cos x। ddx ऑफ x पावर 5 प्लस cos x। बोलो सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे हम लोग, सेपरेट कर लो। लिख लोगे ddx ऑफ x पावर 5 प्लस ddx ऑफ cos x। अब सेपरेटली फॉर्मूला अप्लाई करो, जिस भी फील्ड से आए वो चीज। x पावर 5x पावर 4, पुल डाउन द पावर डिक्रीमेंटेड बाई 1, प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। दैट्स इट, दैट्स इट। सब्ट्रैक्शन का करे क्या कि हो जाएगा, हो जाएगा ना, सेम ही है पूरा, बस माइनस साइन बीच में पुट करना है अपने को, ठीक है। तो आओ सेकंड और थर्ड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलजेब्रा वाला पार्ट्स। एक्सक्यूज मी, लिख लो प्रोडक्ट रूल, कुछ याद आ रहा है, यूवी, आ जाओ लिख लो प्रोडक्ट रूल, ब्रैकेट में यूवी रूल। प्रोडक्ट रूल ब्रैकेट में लिख लो यूवी रूल। लेट एफ एक्स इज यू एंड जी एक्स बी वी। मतलब बेसिकली मान लेंगे दो हमारे पास फंक्शंस है, दोनों का नाम क्या लिख दिए अपने, u और v, फॉर सिंप्लिसिटी। अब फॉर्मूला में आओ, लिख लो ddx ऑफ u इंटू वी, ddx ऑफ u इंटू वी। मान के चलेंगे दो लोग आ रहे हैं मानने को हमारे पास, हमको दो लोग मानने आ रहे हैं, दोनों को साथ में नहीं सक सकते, तो एक को बोलेंगे आराम से बैठ जा, पहले वाले को धोएंगे। क्या होगा यहां पे, मैं v को एज इट इज बैठने बोल दूंगा, तब तक मैं धोऊंगा किसको, u को, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, फिर लिखोगे प्लस, इस बार डेड बॉडी बिछा देंगे भाई u का, u बचा हुआ रहेगा, अब किसको मारेंगे अपने, v को, ddx ऑफ v। फॉर्मूला आ गया, क्या है फॉर्मूला, बोलते जाओ सब, v इंटू डी डी एक्स ऑफ यू प्लस u इंटू डी डी एक्स ऑफ v। आइडिया क्या है, हमारे पास दो फंक्शंस है, एक टर्म में एक ही को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले टर्म में पहला वाला डिफरेंशिएट हो रहा है, दूसरे टर्म में दूसरा वाला डिफरेंशिएट। आओ एग्जांपल लेते हैं इसका, लिख लो डी डी एक्स ऑफ, ज्यादा तो तुम लोग अभी तक आया नहीं है इसमें ना,
कौन सा दे फिर, कोसेक एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ही ले लो, चलो ठीक है, कोसेक एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। पहले तो एग्जाम में पहचानना कि दो फंक्शंस है हमारे पास, दो फंक्शंस है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। बोलो किसको एज इट इज रख रहा है तुम लोग, पहले एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स प्लस कोसेक एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। साहस पहले लिखो फिर देखो पीछे क्या था। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू 2x। दैट्स इट, हो गया। अब कॉमन वॉमन जो भी जा रहा है लेके नक्की करो, कॉमन क्या जाएगा सब में, एक्स कोसेक एक्स, एक्स इंटू कोसेक एक्स कॉमन रहेगा, तो बचेगा यहां पे माइनस एक्स कॉट एक्स प्लस 2। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। प्रोडक्ट रूल ओवर। एक काम करना ना, इसका एक एक्सटेंशन भी लिख लो तुम लोग, आओ इसी में एक एक्सटेंशन लिख लो। जरूरी थोड़ी ना सिर्फ दो ही गुंडे आएंगे मारने के लिए, हो सकता है तीन भी आ जाए। क्या होगा ये, डी डी एक्स ऑफ, पहले यूवी था, अब क्या हो जाएगा, यूवी डब्ल्यू। पर अपना अप्रोच सेम रहने वाला है, एक बार में यू को फोड़ेंगे, फिर वी को फोड़ेंगे, फिर डब्ल्यू को फोड़ेंगे। जब यू को फोड़ने जाएंगे, ऑडियंस कौन रहेगा, वी डब्ल्यू एज इट इज रख देंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ यू प्लस वी को फोड़ने जाएंगे, अपने वी को डिफरेंशिएट करने जाएंगे, तो यू डब्ल्यू एज इट इज रहेगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस लास्ट में डब्ल्यू को डिफरेंशिएट करने के लिए u और v एज इट इज रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ w, u v w। दैट्स इट। एक बार u को कर रहे हैं अपने डिफरेंशिएट, एक बार v को, एक बार w। चलो ओके। एक काम करो, बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चन रूल अपने एक और चीज देखते हैं, लिख लो स्केलर मल्टीप्लीकेशन। लिख लो स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इट इज समवॉट लाइक जो मैट्रिक्स में अपने पढ़े थे स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर का मतलब याद है क्या था, कांस्टेंट। यस, स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट। अभी मल्टीप्लाई किसके बीच में हो रहा था, दो फंक्शंस के बीच में, u और v के बीच में। मतलब क्या है, दो फंक्शंस के बीच में, एक एफ एक्स था एक जी एक्स था। यहां मल्टीप्लीकेशन होगा एक फंक्शन का कांस्टेंट के साथ। मतलब क्या है, यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ c इंटू एफ एक्स हो जाएगा। c सी इंटू का एफ, डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। c इंटू एफ एक्स होगा। c क्या है, कांस्टेंट है, स्केलर है, एंड एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन। ये सब केस में क्या होता है, कांस्टेंट को बाहर फेंक दो, कांस्टेंट को बाहर फेंक दो, तो ये हो जाएगा c इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। कांस्टेंट को बाहर फेंक देंगे जी, कांस्टेंट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन के वक्त बाहर चला गया। लाइक से फॉर एग्जांपल, अपने को डिफरेंशिएट करने बोलता है 2x क्यूब को,
2x3। बोलो क्या करोगे सबसे पहले? 2 को बाहर फेंक देंगे, अपने 2 को बाहर फेंक दो। डिफरेंशिएशन ऑफ x³ इज 2 × जो भी फॉर्मूला अपने को पता है, क्या हो जाएगा ये? 3x² ना। फाइनली व्हाट हैपेंस गाइस? 6x²। अनीश कर लिया? श्रेष्ठ तुम बोल रहा था कांस्टेंट को 0 कर लेंगे, कांस्टेंट को 0 कर लेंगे, तुम ये सोच के बोल रहे हैं ना? वो नहीं होगा यहाँ पे। कुछ देर बाद मैं नोट्स में लिखाऊंगा वैसा क्यों नहीं होता है यहाँ पे। आओ देखेंगे वो चीज। फोर्थ में आना, लास्ट लिख लो कोशंट रूल। आओ बच्चों लिख लो कोशंट रूल, मतलब u/v रूल। आओ u/v रूल जो अपने यूवी का लर्न किए थे पूरा वैसा ही कॉपी पेस्ट करना। नीचे आ जाएगा v² और प्लस के बदले माइनस आ जाएगा, बस ये दो डिफरेंस है। ठीक है, आ जाओ लिख लो ddx ऑफ u/v, v इंटू ddx ऑफ u, और क्या है u इंटू ddx ऑफ v, v इंटू ddxu, u इंटू ddxv। बीच में प्लस आता था, यहां पे क्या होगा? माइनस आ जाएगा, डिवाइड बाई v²। तो ये दो हल्का सा चेंजेस है प्रोडक्ट रूल के ऊपर कोशंट रूल का, प्लस के बदले माइनस एंड v²। बस अपने को याद रखना है यहाँ पे ऑर्डर मैटर्स अ लॉट, ऑर्डर मैटर्स अ लॉट। कुछ बच्चा लोग क्या करता है, कैन यू गेस? कुछ बच्चा लोग यहाँ पे क्या करता होगा प्रोडक्ट रूल में? ddx। हाँ, कुछ बच्चा लोग पहले v का ddx कर देता है फिर u का करता है। क्या करेंगे हम लोग? वैसा करोगे ना तो दिक्कत यहां पे हो जाएगा, दिक्कत यहां पे हो जाएगा, क्योंकि माइनस बीच में आ रहा है ना, माइनस इसके साथ है एक्चुअली। तो अपने को क्या करना होगा? सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे, u को ही याद रखना। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, सम्स के बराबर ही हो गया ये, और क्या? लिख लो ddx ऑफ cos x बाई रूट एक्स। आ जाओ, ddx ऑफ cos x बाई रूट एक्स, जहां ये हो गया u और ये हो गया v। कर लो, ट्राई दिस। ट्राई दिस। नीचे तो रूट एक्स का होल स्क्वायर बना है भैया, ऊपर रूट एक्स। प्रॉपर फॉर्मूला लिख लेना पहले। आओ, ddx ऑफ cos x क्या है? माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू शॉर्टकट फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स। आइनेस तुम शॉर्टकट फॉर्मूला से किया है, रूट एक्स का शॉर्टकट फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स डिवाइड बाई नीचे एक्स। ये फर्दर सिंप्लीफाई भी हो सकता है, मैं उसको स्किप कर रहा हूं, ठीक है ना? सिंप्लीफाई मतलब ऊपर क्या कर लेंगे हम लोग, टू रूट एक्स को एलसीएम ले लेंगे हम लोग, फिर काम हो जाएगा अपना, ठीक है ना? नॉट गेटिंग इनटू दैट राइट नाउ। चलो अलजेब्रा ओवर हो गेलो।
खूब भालो, खूब भालो। अब नोट्स में आ जाओ सब, कम टू द नोट्स। याद रखो डिफरेंशिएशन तुम लोग का फाउंडेशन सेट कर रहा है। कैलकुलस का 35-40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 35 to 40 मार्क्स। कैलकुलस मतलब क्या, उसमें डिफरेंशिएशन भी रहेगा और इंटीग्रेशन भी रहेगा। अगर डिफरेंशिएशन समझ नहीं आएगा, इंटीग्रेशन समझ नहीं आएगा। शायद 11 में तुम लोग को बोले थे हम, डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट ही होता है इंटीग्रेशन। मतलब जैसे क्या है ना, तुम लोग का फॉर्मूला क्या था, एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या लिखा तुम लोग, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, पता क्या देखेंगे अपने इंटीग्रेशन में, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, जैसे इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो अभी याद रख लो, उस समय पूरा परमानेंटली याद हो जाएगा सबको, कोई टेंशन नहीं। बेसिकली ट्रिगो एंड इनवर्स ट्रिगो, सही है। आओ नोट्स में आओ, सबसे पहला नोट, सबसे पहला नोट लिख लो, इन यूवी और यू बाई वी कॉमा, इन यूवी और यू बाई वी always differentiate, always differentiate the first function first. In uv or u by v, always differentiate the first function first. And what is the first function? u. मतलब अपने हमेशा हमेशा u को पहले डिफरेंशिएट करेंगे। चलो सेकेंड नोट, इन u by v कॉमा ट्राई not to, in u by v comma try not to mess with v square. In u by v try not to mess with v square, comma unless something cancels out. Try not to mess with v square unless something cancels out. एग्जाम्पल के हिसाब से पकड़ लो, पे सॉल्व किए, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आया, मतलब वी स्क्वायर नीचे आ गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो नॉर्मली तुम लोग क्या करता है, इसको खोल देते हैं, अपने क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस भी लिखते हैं अगर तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखते हैं, मत करना वो सब चीज, इसको ऐसे ही रहने देना। या क्या हो सकता है, पकड़ लो ऊपर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आया है अपना, और बाकी भी कुछ आया है यहाँ पे, वी डू नॉट केयर, तब अपने क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको कैंसिल ऑफ कर देंगे। तो वी स्क्वायर का यही काम है, कैंसिल ऑफ में हेल्प करेगा, पर कभी खोलना मत उसको। चलो थर्ड में आते हैं अब, लुक एट द थर्ड वन। आ जाओ बच्चों सब, लिख लो, हाइब्रिड सम, हाइब्रिड सम contains both uv and u by v। हाइब्रिड सम एक ऐसा सम होता है जहां अपने को यूवी भी दिख रहा है, यू बाई वी भी दिख रहा है। कैसे टैकल करेंगे इसको, कुछ याद है? पहले u इंटू वी करेंगे, फिर वी स्क्वायर करेंगे, पहले u बाई वी करेंगे, क्या होगा, पहले u बाई वी, बिल्कुल। यहां पे क्या है, फर्स्ट कॉमा अप्लाई u बाई वी फॉर्मूला। ये सब केसेस में क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही श्रेष्ठ,
पहले अपने u बाई वी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। पकड़ लो, अपने को डिफरेंशिएट करने बोल रहा है x साइन x बाई x tan x कर देगा शाना, फिर u भी करेगा। हाँ, x साइन x बाई, या तुम लोग अभी लॉग भी यूज नहीं कर सकते, एक्सपोनेंशियल यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो पढ़ाई नहीं अभी तक, वो लेटर ऑन आएगा तुम लोग के। एक्स स्क्वायर ले ले, ताकि तुम एक्स को काट देगा उसके साथ, वाई, वाई नॉट। एक्सपोनेंशियल तो यूज कर ही सकते हैं, उसका वैल्यू तो सेम ही रहता है। बाबू पढ़ाई नहीं अभी तक, तो नहीं यूज करेंगे अपने। आ, चलो यार ले लो तुम लोग, आओ tan x ले लो। प्लीज इसको अपना बुद्धि लगा के कोई सिंप्लीफाई मत करना, पहले तरीका अपने कर रहे हैं हाइब्रिड सम का, उसको समझते हैं, ठीक है। बोलो आइनेश बाबू, यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है तुमको? नहीं नहीं, इन दोनों में से क्या दिख रहा है तुमको? चलो, मतलब दोनों दिख रहा है, u इंटू वी दिख रहा है और u बाई वी दिख रहा है। पहले अपने अप्लाई करेंगे u बाई वी का फॉर्मूला, उसके लिए पूरा ऊपर वाला u और पूरा नीचे वाला v। आ जाओ, तो ये हो जाएगा tan x का होल स्क्वायर नीचे, ऊपर tan x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x साइन x माइनस x साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। ये हो जाएगा tan x इंटू, बोलो u बाई वी के स्ट्रक्चर में तोड़ चुके हैं अपने, अब क्या होना चाहिए? अब अपने इस केस में, इस पार्ट में u इंटू वी लगाएंगे अब, मतलब जहां जहां u v पॉसिबल, अब u v लगाना। तो x साइन x में आओ, लेट्स पुट u v, साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन। क्योंकि आज पहला क्लास है, मैं सारा फॉर्मूला लिख रहा हूं एक बार, ठीक है ना? जहां समझ नहीं है पूछना। माइनस एक्स साइन एक्स इंटू अनयूज tan x का फॉर्मूला याद है? स्क्वायर रिलेशंस के हिसाब से सोचो, क्या आना चाहिए फिर? सेक स्क्वायर एक्स खाली, tan x का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, नीचे इसको एज इट इज रहने दो। और यहाँ पे कुछ बच्चा लोग पता है क्या गलत चीज करेगा, इसको इससे डिवाइड कर देगा। कोई किया है? मत करना, थैंक यू। सबके साथ नहीं है ना, तो नहीं करेंगे। तो ये हो गया tan x साइन x, किधर आ सकता है? यानी काटने के लिए कुछ भी। डी डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 हो गया जी, प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई tan एक्स का होल स्क्वायर। बस यहीं तक छोड़ो, स्क्वायर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे हम, ठीक है। खैर और कुछ सिंप्लीफाई होता भी नहीं शायद, मैक्स टू मैक्स क्या इसको खोल देते हम लोग, उतना सा चीज ही होता। चलो यहां तक ये नोट भी खत्म, लिख लो सब लोग। आओ नेक्स्ट, फोर्थ में। फोर्थ में बात करेंगे कांस्टेंट कंफ्यूजन का। कांस्टेंट कंफ्यूजन, कुछ बच्चा लोग को कांस्टेंट्स को लेके बहुत कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करते हैं। आओ एग्जांपल लेके समझेंगे इसको। एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 + 3 sin x।
कुछ लोग पता क्या कर सकता है कि 3 तो कांस्टेंट दिख रहा है ना, 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, साइनस का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, तो 0 प्लस 0 इंटू cos x, आंसर आ जाएगा 0। हर बार 0 की सरकार, जब भी दिखेगा कांस्टेंट्स है सब 0 लगा देंगे, वैसा नहीं होगा, दिस इज गलत अप्रोच। यस, सबसे पहले तो क्या करेंगे, अपने अलग अलग करेंगे, सबसे पहले तो अपने अलग अलग करेंगे, 3 कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे, ठीक है वो भी हो सकता है, या तो फिर अपने अलग अलग ही कर लेंगे सीधे, डी डी एक्स ऑफ 3 प्लस डी डी एक्स ऑफ 3 साइन एक्स कर सकते हैं। एक्चुअली एक बात बताए तुम लोग को, यहां पे कांस्टेंट क्या क्या दिख रहा है, कितनी बार, 2 बार, नहीं, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो कभी भी वेरिएबल के साथ नहीं आता। ये 3 पता है क्या है, कोएफिशिएंट है, ये तुम लोगों को बताए थे मार्टिन्स रूल में, इतना बताए थे उस समय, बाप रे बाप, किया नहीं था, वाह क्या बोला है आज, मतलब जो क्लास 6 में करना चाहिए था वो उसका डबल क्लास 12 में आके, वो भी जिस क्लास में कराए वो क्लास में एक्शन था तो नहीं किया। ठीक है अब समझ लो, ये कांस्टेंट है और ये कोएफिशिएंट है। आज का क्लास तो कर लिया ना। चलो, तो ये कांस्टेंट है बोल के इसका डिफरेंशिएशन 0, प्लस ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 3 बाहर जाएगा, 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा 3 cos x। दैट इज हाउ इट वर्क्स। कांस्टेंट मान लो अगर कोई वेरिएबल के साथ है वो 0 नहीं होता है, ठीक है। हाँ, चलो ये पार्ट तो खत्म। अब चेन रूल, आ जाओ, चेन रूल सबसे खतरनाक येट सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का। चेन रूल के अलावा सम्स आता ही नहीं, याद रखो। किसी को याद है चेन रूल क्या था? गुड, सही चीज याद है। चेन रूल का मतलब क्या है, अब उसको मैं फॉर्मूला के हिसाब से दिखाता हूं। चेन रूल अपने 12 में ढंग से, 11 में ढंग से किए थे, इज इक्वल टू डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन ही, डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन कीपिंग इनर फंक्शन सेम। चेन रूल का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कीपिंग इनर फंक्शन एज द सेम, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, ये अपने करते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप। ये अपने करते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, चेन रूल यूज कब करते हैं वो तो समझ लो तुम लोग, याद है कब यूज करते चेन रूल? बिल्कुल सही आदर्श, करेक्ट। चेन रूल यूज कब होगा? यूज्ड ओनली व्हेन डायरेक्ट फॉर्मूला, used only when direct formula is not possible। जैसे आज अपने को क्वेश्चन में साइन एक्स देता है, उसका तो पता डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, क्या होगा उसका cos x,
पर अगर साइन 2x दे दिया, वी डोंट नो इट्स फॉर्मूला। साइन एक्स स्क्वायर दे दिया, वी डोंट नो इट्स फॉर्मूला। तो वो सब सारे केसेस में अपने यूज करेंगे चेन रूल। ठीक है, चेन रूल में करना क्या है, इसका हिंदी में मतलब है बाहर से अंदर जाना है, बस बाहर से डिफरेंशिएट करते करते अंदर तक पहुंचना है आपने। सबसे पहले बोलो किसको डिफरेंशिएट करोगे, यहां पे आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद उसके अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी नेक्स्ट स्टेप। आओ इस कॉन्सेप्ट का एग्जांपल लेते हैं, लिख लो एग्जांपल। चलो, साइन एक्स, क्या होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स हो गया। बस डायरेक्ट फॉर्मूला था, आपने अप्लाई कर दिए। पर अगर साइन 2x देता है, साइन 2x का फॉर्मूला नहीं पता, अप्लाई करोगे चेन रूल। पहले समझना खुद से आउटर फंक्शन क्या है यहां पे, साइन। साइन एक्स होता है कॉस एक्स, साइन समथिंग क्या होगा, कॉस समथिंग, है ना। साइन एक्स होता है कॉस एक्स, तो साइन समथिंग होगा कॉस समथिंग। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस 2x इनटू, अब अंदर घुसेंगे, इनर फंक्शन में क्या दिख रहा है, 2x। 2x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2 इंटू 1, है ना। 2 का 2 हो गया, x का क्या है 1 होगा। सो द फाइनल आंसर बिकम्स 2 cos 2x। दिस इज हाउ इट गोज। बस बाहर से अंदर तक जाना है। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पहले अपने इसको ठीक से लिख लेते हैं, क्या कर सकते हैं अपने, होल हो जाएगा, यस। दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मतलब क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन ये है, अनिश समझ में आई है। आदर्श तुम बताओ यहाँ पे आउटर फंक्शन क्या दिख रहा है, होल स्क्वायर। तुम कुछ बोल रहे हो साहस, आउटर फंक्शन यहाँ पे होल स्क्वायर दिख रहा है। होल स्क्वायर बच्चों, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, 2x। तो समथिंग का स्क्वायर क्या होगा, 2 समथिंग। सिंपल, पहले पहचाना आउटर फंक्शन क्या है, फिर सब चीजें इजी हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, समथिंग स्क्वायर का 2 इंटू समथिंग। तो यहां पे सबसे पहले आउटर फंक्शन को कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, 2 इंटू समथिंग इंटू, अब अंदर घुसोगे, अब अंदर में क्या दिख रहा है आउटर फंक्शन, साइन, एंड नॉट एक्स स्क्वायर, साइन दिख रहा है। साइन समथिंग क्या था, कॉस समथिंग। साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स था, साइन समथिंग हो जाएगा कॉस समथिंग इनटू, अब लास्ट में वापस से अंदर घुसना है अपने को, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2। आउटर फिर इनर फिर इनर, वैसे करके जाएंगे। तो फाइनल आंसर बिकम्स 4x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अंकुश इजी है ये। चलो नेक्स्ट, तुम लोग खुद से ट्राई करना। रूट साइन क्यूब 2x। अच्छा, इसको तरीके से लिख लो पहले। तुम लोग क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर साइन ऑफ 2x का होल क्यूब, ये क्वेश्चन बन गया हमारा। करो सब, ट्राई करो उसको।
इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट समथिंग हो जाएगा 1/2 रूट द सेम थिंग वॉट एवर बी इट इनटू अंदर घुसो, अंदर में आउटर क्या दिख रहा है क्यूब दिख रहा है। आइनेश क्या दिख रहा है समझ में आ रहा है तुमको अंदर में क्यूब दिख रहा है अपने को एक्स क्यूब क्या होता है 3x², तो ये हो जाएगा 3 समथिंग का स्क्वायर। बढ़िया क्यूब भी खत्म, अब अंदर घुसोगे साइन मिलेगा, साइन इज द आउटर फंक्शन, साइन समथिंग होता है कॉस समथिंग, तो ये हो जाएगा cos 2x इनटू लास्ट समथिंग है तुम्हारा 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2/3 3/2 कर सकते हैं, अलग आंसर आएगा, चल जाएगा। हम भी 3/2 करने का सोचे, ला देखे कि 3/2 हो रहा है, पर पहले फिर दिखाना था बाहर से अंदर तक आओ, वो भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, आंसर लगाएगा। ये बोल रहा है कि रूट मतलब क्या पावर होता है 1/3 1/2 हाफ, तो अपने इस रूट के बदले क्या कर सकते हैं पावर हाफ कर सकते हैं, पावर पे पावर हो तो पावर तुम्हारा मल्टीप्लाई होता है 3/2 हो जाए। आइनेश तुम किया नहीं था क्या? किया ना, फिर आपके हिसाब से आंसर देना चाहिए। अच्छा अभी क्लियर है ये, तुम क्या बोल रहे हैं? हाँ सेम ही आता, सेम आता है, अगर अलग भी आए तो चल जाएगा, भर लो। हाँ भर लो भैया, मैंने रूट को हाफ कर दिया, बेस्ट श्रेष्ठ, बेस्ट बॉय श्रेष्ठ, गुड, बहुत बढ़िया। तुम तो टेंशन में आ गया, उसको इतना पढ़ाई किया तो। बाबा छोड़, चलो यहां तक ये हो गया। अच्छा एक चीज तुम लोगों को बताते हैं, चलो आजकल हम एक्सपीरियंस किए हैं, बच्चा लोग थोड़ा गड़बड़ा जाता है, नोट में लिख लो, एक लास्ट नोट में लिख लो कि नंबर ऑफ फंक्शंस in a question is equal to number of x या number of occurrences of x. Number of functions in a question is equal to number of occurrences of x. जितनी बार x दिखेगा मतलब क्या है, उतना फंक्शंस है उसमें। जैसे एग्जांपल में आना, मान लो हम लोग को दिया है साइन ऑफ कोसेक x², यहां बताओ यूवी होगा कि नहीं, इनटू हो रहा है, यूवी हो जाएगा, किसको अपने पकड़ेंगे यू, कोसेक, सिर्फ कोसेक को, कोसेक x² को यू पकड़ेंगे, और वी साइन होगा यू, और कोसेक x² होगा वी। ओह यू डब्ल्यू होगा, अरे बाबू यूवी होगा ही नहीं इसमें, यूवी होगा ही नहीं इसमें, यार ये बहुत विवाद छिड़ गया यहाँ पे, और ये के अलग बोला यूवी डब्ल्यू। हाँ बच्चों वही बता रही है, नंबर ऑफ फंक्शंस इन अ क्वेश्चन इज नंबर ऑफ एक्स। कितनी बार एक्स दिख रहा है, एक बार, एक ही फंक्शन है यहाँ, और वो फंक्शन क्या है साइन कोसेक x²। यहाँ पे साइन के अंदर क्या है, कोसेक x² है, इसको u इसको v, 2x हुआ, उसको u भी मत पकड़ना तुम लोग प्लीज, तुम लोग लिख लो। अच्छा हुआ ना बता दे रहे चीज तुम लोग को हम, यहां uv नहीं होगा, यहां चेन रूल अप्लाई होगा।
चेन रूल में भी कैसे भावनाओं में बहेंगे अपने, पहले साइन फिर कोसेक फिर एक्स स्क्वायर, पहले साइन फिर कोसेक फिर एक्स स्क्वायर। अब आओ नेक्स्ट आओ, साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स। इस बार दो फंक्शन है, इस बार आओ क्या बोला था तुम लोग, यूवी, इस बार यूवी होगा बिकॉज पर्टिकुलरली अपने को दिख रहा है अलग से कि भाई ये यू है वो वी है, सो यहां पे यूवी अप्लाई होगा। चेन रूल से उसके बाद होगा, पहले यूवी दिख रहा है ना, पहले यूवी करेंगे फिर जहां लगता है चेन रूल अप्लाई, चेन रूल अप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करने का जहां बात आएगा वहां पे लगेगा चेन, बिकॉज पहले साइन को करेंगे फिर एक्स क्यूब को करेंगे। क्लियर था ये चीज, जितना एक्स होगा उतना ही फंक्शन है, ये सबको गलत तरीके से अज्यूम मत कर लेना, ठीक है। चलो यहां तक ही हुआ। एक्सरसाइज 1 का और डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक ज्ञान हम दे चुके हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करे कि नहीं करे आज, ठीक, एक्सरसाइज छोड़ो आज, ठीक है ना, ऐसे भी उसमें एक ही सम कर पाएंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास दैट इज संडे एंड विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। काइंडली सब इसको रिवाइज करके आना। और संडे इंडिया पाकिस्तान का मैच 8 बजे से है, तो कोई मिस मत करना क्लास, कि भैया हम जा रहे देखने के लिए क्रिकेट, यूएस का टिकट बना हुआ है मेरा। चलो सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।